आज का यह वीडियोस तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारे पास अपना घर नहीं है या कच्चे मकान में रह रहे हो, तो सरकार तुम्हें 1.5 लाख से ज़्यादा रुपए दे रही है मुफ्त में सीधे बैंक खाते में। लेकिन ये पैसा हर किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं, जो पात्र हैं, जिन्हें पता है कि अप्लाई कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कौन पात्र है, कौन नहीं, कितना पैसा मिलेगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और वो एक गलती जो लोग करते हैं और सब कुछ गंवा बैठते हैं, वो गलती मैं आखिरी में बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो देखना। पीएम आवास योजना ये भारत सरकार की सबसे बड़ी और पुरानी हाउसिंग योजना है। इसका एक से एक ही मकसद है, हर भारतीय के सिर पर पक्की छत। अब इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी जो गांव में रहते हैं उनके लिए। दूसरा हिस्सा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो लोग शहर में रहते हैं। दोनों अलग-अलग हैं, दोनों के रूल्स अलग-अलग हैं, दोनों में मिलने वाला पैसा भी अलग है। तो ध्यान से समझो। पहले ग्रामीण, उसके बाद अर्बन। तो पहले पार्ट में हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहले वो बात जो सबको जाननी चाहिए, भाई कितना पैसा मिलेगा, तो सुनो। अगर तुम मैदानी इलाके में रहते हो, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, तो आपको मिलेंगे 1,20,000 रुपये। अगर तुम पहाड़ी इलाकों में जो है रहते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, तो वहाँ आपको मिलेंगे 1,30,000। साथ ही साथ शौचालय बनवाने के लिए भी 12,000 रुपये अलग से मिलते हैं। मनरेगा के तहत 90 दिन की आपको 90 डेज़ की मजदूरी भी मिलते हैं, यानी कुल मिलाकर घर बनवाने में सरकार आप लोगों की जो है भरपूर मदद करती है, भरपूर सहायता। और पैसा एक बार में नहीं आता है, किस्तों में आता है। जैसे जैसे घर बनता है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग किस्त आती रहती है। नींव डाली पहली किस्त, दीवार उठी दूसरी किस्त, छत पड़ी तीसरी किस्त। इसलिए घर बनाना शुरू करते ही रखो, किस्त अपने आप आती रहेगी। तो कौन जो है इसके लिए पात्र होंगे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मुझे मिलेगा या नहीं। नंबर 1, तुम भारत के स्थायी नागरिक हो, तो तुम गांव में रहते हो, तुम्हारे पास अपना पक्का मकान नहीं है या जो मकान है वो कच्चा है, टूटा फूटा है। नंबर 4, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं, घर में कोई इनकम टैक्स नहीं भरता, परिवार के पास जो है 4 पहिया वाहन नहीं, तो उनको मिलेगी। एससी एसटी परिवारों को सबसे पहले, जिस परिवार में कोई दिव्यांग हो, जिस परिवार में कोई वयस्क पुरुष नहीं, विधवा महिलाएं, यानी जो सबसे कमजोर है, उनको जो है सबसे पहले घर मिलेगा। कौन पात्र नहीं होंगे ग्रामीण में, वो लोग पात्र नहीं होंगे जिनके पास पहले से पक्का घर है, जो इनकम टैक्स भरते हो, जिनके पास ज़्यादा खेती है, ज़्यादा ज़मीन है। ठीक इसी तरह से शहरी आवास योजना के लिए भी, तो इसमें थोड़ा से ज़्यादा 2.5 लाख रुपए करीब जो है मिल जाते हैं। तो हर किसी के लिए ये बहुत ही अच्छी योजना होने वाली है। और वो चीज़ें जो 99% लोग गलत करते हैं, आधार में नाम, फॉर्म में नाम कुछ और, राशन कार्ड में नाम और कुछ और, बैंक में नाम कुछ और, तीनों ही जगहों पर अलग-अलग नाम हो गए, तो आपका एप्लीकेशन हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले एक जैसे तीनों जगहों पर आपका नाम होना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को, सभी भारतवासियों को तभी जो है ये आवास योजना का लाभ है वो मिल पाएगा। और आप में से हर किसी के लिए, जी हाँ, आप में से हर किसी के लिए आवास योजना बहुत ही अच्छी योजना है। उन सभी गरीब परिवारों के लिए जिनके पास उनका अपना खुद का घर नहीं है, उन सभी गरीब परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी योजना है। जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, या फिर घर है तो पक्के मकान नहीं है, कच्चे मकान में, मिट्टी के मकान में रहते हैं, तो उन सभी गरीब परिवारों को अगर योजना का पैसा मिल जाते हैं, जी हाँ, उन सभी गरीब परिवारों को योजना का पैसा या लाभ या राशि मिल जाए, जी हाँ, तो उन सभी गरीब परिवारों के लिए भी
ये काफ़ी बेहतर और अच्छी योजना हो पाएगी। तो 2 जून 2026 से मकान सर्वे। वीडियोस पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और यह वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए